अपने कमलनाथ जी थे, उन्होंने 1350 करोड़ के आसपास महाकाल लोक का जीर्णोद्धार, उनके महर्षि और महापुरुष और बड़े बड़े और हमारे भगवान, उनको मूर्तियाँ लगनी थी महाकाल लोक में, पर उन्होंने 13.5 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा लगाया, चूना लगाया कि गुजरात से जहाँ प्लास्टिक की मूर्तियाँ बनाना है, जबकि धातु की मूर्तियाँ बननी थी। और धातु की मूर्तियाँ बनती तो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी भी कहती भाई महाकाल लोक में ये काम किया, तो वो प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगा दी धातु की मूर्ति के बजाय, और पहली आंधी में सब मूर्तियाँ उड़ गई। कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। तो महाकाल भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को और गुमान सिंह डामोर को। ये सारी चीजें आज वहाँ पर आई है, तो भ्रष्टाचार का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसी तरह से गुमान सिंह डामोर से झाबुआ जिले की रतलाम और अलियारपुर जिले की जनता पूछ रही है, उसको पूछ रही है, 5 साल तक सांसद रहा और हर साल 5 करोड़ रुपया आया सांसद निधि का, वो 5 करोड़ रुपया हर साल, आज 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? 25 करोड़ रुपया उन्होंने कहाँ खर्च किया? न उसने कोई डीपी लगाई, न कोई डीपी हमने लगाई। विधायक निधि से मैंने करीब 175 से 2 ऊपर लगाई डीपी मैंने लगाई, और मैंने जगह जगह खंबे वगैरह विधायक निधि से हमने किया, पर उसका सांसद निधि का 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? और ये सब बड़ी कंपनियों को पैसा देके कमीशन मोड़ा ले दिया उसमें, और कंपनी वालों ने कोई काम किया ही नहीं, छोड़ के भग गए। तो ये भ्रष्टाचार करने वाले आदमी, और ये इस तरह से लोगों के साथ कई प्रकार की बेतुकी बातें करता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए गुमान सिंह डामोर को माफ़ी मांगना चाहिए कि उसने किस तरह से एक विधायक और लोगों को अपमान कर रहा है, और उसने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया उसका आतंक अलियारपुर कोर्ट में चल रहा है। अलियारपुर कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था 600 करोड़ का, और सरकार में रहे तो उसने निपापोती करके वो केस ठंडे बस्ते लगा दिया। पर सरकार हमारी कांग्रेस के आने दो, फिर वो गुमान सिंह डामोर का शुरू से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकलवाएंगी, और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार किया उसको जनता के सामने बेनकाब हम करेंगे। गुमान सिंह डामोर को ये सारी चीज़ें आज सामने है, तो आज जनता उससे पूछ रही है कि 600 करोड़ का क्या किया, 25 करोड़ का क्या किया उसने, उसका जवाब दे, ये हमारी उनसे मांग है। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही, तो आज झाबुआ जिले की जनता अलियारपुर और रतलाम वाली मांग कर रही है कि उसकी 25 करोड़ का हिसाब दे, और उसने सांसद रहते हुए इनकी उपलब्धि क्या है वो उपलब्धि बताए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेता है, पर बताए कि मैंने ये किया वो किया, एक तो बताए, एक भी गुण की नहीं बता सकता। और हम बता सकते हैं, हमने सांसद रहते हुए हमने बड़े बड़े काम किए। हमने अलियारपुर कॉलेज खोला, गोबर में कॉलेज खोला, झाबुआ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला, और हमारे वहाँ पर लॉ कॉलेज हमने खोला था। ये भाजपा सरकार आकर लॉ कॉलेज बंद करती है। आज हमारे बच्चे कानून की डिग्री लेने के बजाय वो इंदौर में जाके पढ़ाई कर रहे कानून लॉ की, तो हमने वो लॉ के नहीं खुलवा पाए जो हमने किया था। लोगों को मैं आप काम देखे, उसने कोई तालाब बनाया बता दो, 5 साल में तालाब भी नहीं बनाए, और झूठी बातें करें। तालाब जितने बने हमारे समय के हैं, जितनी सड़कें बनी है हमारे समय की बनी हुई है। उसने क्या किया? एक भी काम 5 साल में नहीं किया। विकास के नाम से वो जीरो है, कलंक है झाबुआ जिले और अलियारपुर जो रतलाम के लिए। उसने एक भी सांसद रहते हैं, आज उनकी सरकार दिल्ली में भी थी, मध्य प्रदेश में थी, बड़ी बड़ी योजना लानी थी, ये बात नहीं करेगा। बस उनको तो कांग्रेस रावण हो, अरे ये खुद रावण की औलाद है यार, क्या बात कर रही है? कांग्रेस को क्या रावण करे? तो ये सारी चीज़ें अब भाजपा सब अपने पाप छिपाने के लिए उनके जो जेब कतरों को सबको सिखा के भेज देते, प्रेस कार्ड ले लो, वहाँ ले लो, ऐसा बोलो, और जितना उनको निर्देश देता है बोलते हो, बाकी मन की बात एक भी नहीं बोल सकते। ये भाजपा में रिवाज है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी हम निंदा करते हैं गुमान सिंह डामोर की, और ये माफ़ी मांगे। यहाँ पर जो कांग्रेस को रावण कहा है उसकी माफ़ी मांगे, नहीं तो अपना आने वाला समय में जनता माफ़ करने वाली नहीं है उसको। धन्यवाद। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो निकलने वाली है उसके बाद, हाँ वो आपने अच्छा बताया, क्योंकि इस भाजपा सरकार में
आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी बात को लेकर डॉक्टर विक्रांत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस का मतलब जो युवा प्रभाग के अध्यक्ष है, वो दोनों मिलके सीधी से यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसमें सभी जितने भी आदिवासियों का अत्याचार वहाँ पर लोगों को, जैसे वहाँ पर नीमच में आदिवासियों को मार के ट्रैक्टर के बांध के खींचा, इस सरकार में एक सरकार में खींचा, आपके नेमावर में आदिवासी पूरे परिवार को 10 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया। ये भाजपा के लोग थे गाड़ने वाले, हम गए थे वहाँ नेमावर, भाजपा के लोग थे, उनको कुछ नहीं कर रहे थे कार्रवाई। जब हम गए तब जाके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई हुई। उसी तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये भाजपा सरकार में भयंकर अत्याचार हो रहा है और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार ही नहीं। हमारे यहाँ झाबुआ जिले के आदिवासी पलायन कर रहे हैं, गुजरात और राजस्थान जा रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों को मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज खाद मिल नहीं रहा, वहाँ पे सब मारा पीटी हो गई है। अभी वहाँ पे अपने वेयर हाउस में पूरे क्षेत्र के लोग खाद लेने आए, वो खाद ही नहीं दे रहे, बोले खाद है ही नहीं। वहाँ पे झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हो गई, ये हालत हो रहा। जब किसान इस समय खाद की जरूरत है, खाद है, दवाई है और जो जरूरी चीज़ है वो ला के रखना चाहिए, पर अब खाद भी नहीं मिल रहा, दवाई भी नहीं मिल रही, तो कैसे किसान फसल बचाएंगे। तो ये भाषण देने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पूरा काम है भाजपा का, बाकी उनको काम देना आता नहीं है और भ्रष्टाचार करने में सब वहाँ माहिर है। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, उसकी भी पूर्ति करें, इस बात को भी हम लोग मामला उठा रहे हैं। यात्रा के समापन पे कौन कौन आएंगे? हाँ, आपने ठीक ही बताया कि जो सीधी से 19 तारीख को यात्रा रवाना हो रही है डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में, वो वहाँ से यात्रा पूरी करके करीब 19 जिलों में जिला है, उन जिलों में होती हुई 5-6 तारीख को यहाँ आ जाएगी, 7 तारीख को यहाँ आ जाएगी और 7 तारीख में आगे समापन होगा। उस समापन में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी समापन में आ रहे हैं और उत्कृष्ट मैदान हाई सेकेंडरी स्कूल में वहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ समापन करेंगे और यहाँ पर सभी सारी चीज़ें और जो परेशानियाँ वो भी हम लोग मंच के माध्यम से बताएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे किसानों को राहत मिले। और इस सरकार में आप उम्मीद तो कर नहीं सकते, यहाँ पे 2-3 महीने बचे हैं और 3 महीना बच के आप सब प्लान करने वाले हैं। अब जनता उनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी कर रही है और झूठे वादे कर रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। 18 साल तक शिवराज ने कुछ नहीं किया और अब आने 2 महीने 3 महीने में क्या घोषणा कर दी और कर्जा लेता ही जा रहा, 2000-3000 करोड़ ब्याज भरता ही जा रहा और गरीब आदमी को कुछ मिल नहीं रहा। तो ये ब्याज और कर्जा लेकर चलने वाली सरकार कभी आदिवासी को भला नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग ये सभा वहाँ रख रहे हैं और वहाँ पर हमारे सभी नेता अपनी बात रखेंगे आपके सामने, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था।